हेलो दोस्तों, स्टडी विद सबचल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो ये काफ़ी खास होने वाला है। यदि आप बोर्ड एग्जाम 2026 के एग्जाम देने वाले तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है इससे बोर्ड एग्जाम 2026 में या हर साल लगभग 5 से 10 ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको भी बोर्ड एग्जाम 2026 में इसका पूरा लाभ मिल सके। तो दोस्तों, बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बहुपद के बारे में। दोस्तों, अगर मैं बात करूं बहुपद को, तो अगर बहुपद को तोड़ा जाए तो ये जो बहुपद है ये बहुपद बहु और पद में टूट जाएगा। यहाँ जो बहु अर्थ आया है, इस बहु का अर्थ होता है बहुत। अर्थात दोस्तों, जब एक से अधिक पद मिल जाते तो वो बहुपद कहलाते। जैसे दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ x के पावर 2 प्लस 4x और प्लस में 8, तो दोस्तों यहाँ अगर मैं बात करूँ तो जो x स्क्वायर है ये भी एक पद है, 4x ये भी एक पद है और 8 ये भी एक पद है। तो हम लोग कहेंगे कि ये एक बहुपद कहलाएगा। दोस्तों, बहुपद का कुछ शर्त भी है, उसे आज हम लोग जानेंगे। जो पहला शर्त हमारा है ये है कि जो बहुपद का जो घात है ये घात कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर किसी बहुपद में चर का घात निगेटिव है तो हम लोग समझेंगे कि वो बहुपद नहीं हो सकता। अर्थात दोस्तों, जैसे मैं बात करूं x के पावर 4 प्लस x के पावर -2 प्लस 4x प्लस 5, तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ चर तो प्लस है, पॉजिटिव है, यहाँ भी चर का पावर 1 यानी पॉजिटिव है, परंतु यहाँ चर का पावर निगेटिव है। और जब भी किसी बहुपद में चर का पावर निगेटिव हो तो वो बहुपद हो ही नहीं सकता है दोस्तों। इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये जो है ये बहुपद नहीं है। अगला जो हमारा शर्त है, दूसरा शर्त, वो शर्त ये है दोस्तों कि जब भी कोई चर हो, बहुपद में चर अगर हो तो चर का जो पावर होना चाहिए वो पावर पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर किसी बहुपद में पावर पूर्ण संख्या नहीं है तो वो भी बहुपद नहीं हो सकता। अर्थात यहाँ x के पावर 4/2 प्लस x के पावर 1/3 प्लस 4x। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ यहाँ से डिवाइड करने की तो यहाँ आएगा x के पावर 2, x के पावर 1/3 प्लस 4x आएगा। दोस्तों, यहाँ अगर मैं बात करूँ आपसे चर के पावर के बारे में, तो यहाँ चर की पावर एक पूरी संख्या है 2, परंतु यहाँ चर की पावर की ये एक पूरी संख्या नहीं है, ये एक भिन्न के रूप में। और कभी भी बहुपद में जो चर होना चाहिए चर की पावर भिन्न में नहीं होनी चाहिए। अगर चर का पावर भिन्न के रूप में है तो हम लोग समझेंगे कि वो बहुपद नहीं हो सकता, इसीलिए हमारा ये भी बहुपद नहीं हो सकता। आगे मैं बात करता हूँ दोस्तों, हमारा जो तीसरा शर्त है वो तीसरा शर्त ये कहता है कि जो बहुपद है उसमें चर जो है वो रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर किसी बहुपद में चर रूट के अंदर है तो हम लोग समझेंगे कि वो बहुपद नहीं हो सकता। जैसे मैं बात करूँ 8x स्क्वायर प्लस √4x √2x और प्लस 4 की, अगर और दूसरा एग्जाम्पल लूँ x स्क्वायर प्लस और x प्लस 4। दोस्तों, इसमें मैं बात करूँ सबसे फर्स्ट नंबर वाले की, तो जो फर्स्ट नंबर है एक्स स्क्वायर बगैर रूट के है, यहाँ √2x रूट के अंदर है, 2 जो है ये रूट के अंदर है, परंतु x रूट के अंदर नहीं है और 4, तो यहाँ हम लोग इसे एक बहुपद मानेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई भी जो चर है वो रूट के अंदर नहीं है। यहाँ अचर रूट के अंदर हो सकता है, लेकिन चर, और चर कहने का मतलब ABCD जो बचपन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ABCD के जितने अक्षर होते हैं मान लेते हैं वो चर है, तो वो कोई भी रूट के अंदर नहीं हो सकता। वहीं मैं दूसरे नंबर की बात करूं तो यहाँ 8x स्क्वायर, परंतु यहाँ जो है ये रूट के अंदर 2 और x दोनों, यहाँ 2 तो रूट के अंदर हो सकता है, परंतु x भी रूट के अंदर है, कहेंगे कि ये एक बहुपद नहीं हो सकता है, परंतु ऊपर वाला बहुपद हो सकता है। तो दोस्तों, हमारा तीसरा शर्त भी हम लोग याद रखेंगे कि कभी भी जो बहुपद है उसमें जो चर होना चाहिए वो रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। आगे मैं बात करूँ दोस्तों, तो अगला हमारा जो टॉपिक है कि यदि चर हर के रूप में हो, यदि किसी बहुपद में चर यदि हर के रूप में हो तो हर में जो उसका पावर होना चाहिए वो निगेटिव होना चाहिए। उसका पावर जो है वो निगेटिव होना, निगेटिव क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमारा जो पहला शर्त था हम लोग पढ़ चुके कि पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, और अगर हर में निगेटिव पावर आएगा तभी वो ऊपर जाके पॉजिटिव बन पाएगा, तब जाके ये बहुपद हो जाएगा। अगर हम लोग इसको नीचे वाला, अगर मैं मान लेता हूँ कि उसके हर में प्लस वाला
के रूप में पावर है, तो जब उसको हम लोग पलटेंगे तो वो पावर निगेटिव में बदल जाएगा और ये हमारा बहुपद नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों हमें याद रखना है कि जो चर है वो बहुपद तभी हो सकता है यदि चर हर के रूप में है तो उसका पावर निगेटिव हो। तो दोस्तों हमारा जो पांचों शर्त है वो पांचों शर्त याद रखेंगे। पहला हमारा शर्त है कि जो पावर है वो पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए। दूसरा हमारा शर्त ये है कि जो पावर होना चाहिए एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तीसरा हमारा शर्त था कि जो चर होना चाहिए वो रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। और जो हमारा पांचवा शर्त था, चौथा शर्त ये था कि कभी भी अगर चर हर के रूप में तो हर में पावर निगेटिव होना चाहिए, हमें याद रखेंगे। आगे मैं चलता हूँ दोस्तों। अगला हमारा टॉपिक है बहुपद किसे कहते हैं, जिसमें एक से अधिक पद हो उसे बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। 2x + 3, 5y - 5, ये हम लोग याद रखेंगे कि जिसमें एक से अधिक पद हो वही बहुपद कहलाता है। बहुपद को पहचानने का हमारा जो शर्त है, बहुपद में चर का घात निगेटिव नहीं हो सकता। और तो जैसे मैं बताया हूँ दोस्तों कि कभी भी जो पावर होना चाहिए वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा हमारा जो है, चर का घात पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, अर्थात चर की घात कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। जैसे इसको डिवाइड भी कर दूं तो x के पावर 1/2 आ जाएगा जो कि भिन्न के रूप में होगा। अगर यही दोस्तों रहता x के पावर 4/2 तो यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, x के पावर 2 आ जाएगा और ये बहुपद हो जाएगा। परंतु यहाँ जो पावर है ये पावर भिन्न के रूप में है तो ये बहुपद नहीं होगा। आगे दोस्तों मैं बात करता हूँ, हमारा अगला पहचानने का जो शर्त है वो ये है कि चर करनी में नहीं होने चाहिए। करनी कहने का मतलब दोस्तों रूट में नहीं होना चाहिए, अर्थात हम लोग ऐसे अगर कोई संख्या अचर रूट में हो तो ये बहुपद हो सकता है, परंतु अगर 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 चर संख्या रूट के अंदर है तो वो बहुपद नहीं हो सकता, ये हमारा बहुपद नहीं हो सकता है। तो दोस्तों इसे भी याद रखेंगे। चौथा जो हमारा शर्त है वो चौथा ये है, यदि चर हर के रूप में हो तो उसका घात निगेटिव होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि यदि चर इस तरफ नीचे हर के रूप में हो तो इसका पावर अगर पॉजिटिव रहेगा तो ये ऊपर जाके निगेटिव बन जाएगा। और मैंने अभी बताया है कि कभी भी चर के पावर निगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए कह रहा है ये दोस्त कि हर में कभी भी पावर पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, वो निगेटिव इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब अगर मैं निगेटिव मान लेता हूँ तो ये निगेटिव पावर को जब ऊपर लेके जाऊँगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये बहुपद हो जाएगा। तो इसीलिए कह रहा है कि कभी भी जो चर हर के रूप में हो तो उसका पावर निगेटिव होना चाहिए, हमें याद रखना है। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ बहुपद के प्रकार के बारे में। तो बहुपद जो है वो घात के आधार पर भी बहुपद के प्रकार को बांटा जाता है और पद के आधार पर भी बहुपद को बांटा जाता है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ घात के आधार पर बहुपद के प्रकार के। तो घात के आधार पर जो बहुपद के प्रकार है वो मुख्य रूप से 3 से 4 है। जो पहला है वो है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद किस बहुपद को कहेंगे, जिस बहुपद में चर ना हो या चर की घात शून्य हो उस बहुपद को शून्य बहुपद कहते हैं। इसका जो व्यापक रूप होता है px = a, जहाँ a 0 के बराबर नहीं है। जैसे मैं बात करता हूँ दोस्तों 5 की, इसमें चर तो है ही नहीं, चर नहीं है इसका मतलब उसका पावर 0 है, क्योंकि किसी भी अंक के पावर 0 देने पर उसका वैल्यू 1 होता है और इसीलिए इसका वैल्यू 1 है, इसीलिए ये सॉल्व करने पर 5 आया। तो वही कह रहा है कि जिस बहुपद में हमें चर नहीं दिखे या चर की पावर 0 हो तो हम लोग समझेंगे कि वो एक शून्य बहुपद होगा। आगे मैं बात करता हूँ दोस्तों, अगला हमारा जो टॉपिक है वो है रैखिक बहुपद की। रैखिक बहुपद लीनियर पोलिनोमियल किसे कहते हैं, वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो। जैसे दोस्तों मैं बात करता हूँ 2x + 4 की, तो यहाँ 2x + 4 में x की अधिकतम पावर कितना है, 1 है। तो हम लोग समझेंगे कि ये एक रैखिक बहुपद हो जाएगा। इसका व्यापक रूप की बात करें तो व्यापक रूप ax + b होना चाहिए, जहाँ a ≠ 0। दोस्तों यहाँ a को 0 के बराबर क्यों नहीं कहना चाहता, क्योंकि अगर मान लेता हूँ कि a 0 हो जा रहा है तो यहाँ लिखेंगे 0x + b और किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करने पर पूरा पावर 0 हो जाए तो ये तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा हमारा b, और b जो बचेगा ये b अचर हो जाएगा और ये एक शून्य बहुपद कहलाने लगेगा। इसीलिए कह रहा है
कि रैखिक बहुपद में a जी शून्य नहीं हो सकता। हाँ दोस्तों, अगर मैं बात करूँ b की तो b शून्य हो सकता है। जैसे 4x की बात करूँ तो दोस्तों ये भी एक रैखिक बहुपद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पावर, अधिकतम पावर कितना है इसका, 1 छुपा हुआ है, तो हम लोग कहेंगे कि ये एक बहुपद है। और इस तरह दिया है तो मतलब भी नहीं दिया है तो मतलब भी कितना हमारा शून्य इसीलिए नहीं है। तो दोस्तों हम लोग इसे भी याद रखेंगे। आगे हमारा जो टॉपिक है अगला है वो है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसे कहते हैं? जिस बहुपद की अधिकतम दाग 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे इसका व्यापक रूप तो ये कुछ इस रूप के दिखाई देगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, c जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूँ 4x² प्लस 5x प्लस 6 की, तो ये हमारा एक द्विघात बहुपद होगा। क्योंकि दोस्तों मैं बात करता हूँ यहाँ चर की पावर 1 है और यहाँ चर की पावर 2 है, तो दोस्तों यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पावर यहाँ 2 है, तो जिस बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है उस बहुपद को द्विघात बहुपद के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा बहुपद द्विघात बहुपद कहलाएगा। फिर कह रहा है a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, x² के साथ a है तो x² वाला वैल्यू ये कभी भी शून्य नहीं हो सकता। ये कभी भी शून्य क्यों नहीं हो सकता? अगर किसी कारण ये शून्य हो जाता है तो ये पूरा चर हमारा, ये पूरा पद शून्य के बराबर हो जाएगा और बचेगा 5x प्लस 6 और यहाँ अधिकतम पावर 1 हो जाएगा और इसीलिए वो रैखिक बहुपद में चला जाएगा। इसीलिए a यहाँ हमारा शून्य नहीं होना चाहिए। आगे मैं बात करता हूँ दोस्तों, आगे मैं बात करता हूँ त्रिघात बहुपद की। तो त्रिघात बहुपद जिस बहुपद की अधिकतम घात 3 होती है उस बहुपद को त्रिघात बहुपद कहा जाता है। इसका रूप देखा जाए तो ax3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0। दोस्तों अगर मैं बात करूँ 4x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 5 की, तो दोस्तों यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ x की पावर अधिकतम पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है और यहाँ अधिकतम यहाँ पावर एक चर का पावर 3 है। तो दोस्तों अगर तीनों चर को देखा जाए तो यहाँ अधिकतम से अधिकतम पावर 3 है और जिस बहुपद में अधिकतम से अधिकतम पावर 3 हो उस बहुपद को हम लोग त्रिघात बहुपद के नाम से जाना जाता है। फिर दोस्तों यहाँ शर्त है कि a 0 नहीं होना चाहिए। वही रूल कि अगर मान लेता हूँ कि ये a 0 हो जाता है तो ये तो पूरा शून्य हो जाएगा, और जब ये पूरा शून्य हो जाएगा तो अधिकतम पावर 2 आ जाएगा और वो द्विघात बहुपद में चला जाएगा। तो इसीलिए ये हमारा त्रिघात बहुपद है। मैं बात करूँ दोस्तों पहला नंबर सवाल की 2x प्लस 4। आगे मैं बात करूँ दोस्तों 2 नंबर में 4। आगे मैं बात करता हूँ दोस्तों 3 नंबर x³ प्लस 4x। दोस्तों इन तीनों सवाल का आप आंसर कमेंट में ज़रूर करें कि जो हमारा पहला बहुपद, दूसरा बहुपद और तीसरा बहुपद है ये कौन सा बहुपद कहलाएगा। दोस्तों इसका आंसर कमेंट जरूर करें। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल स्टडी विद सब्जेल से जुड़ के अपनी तैयारी को और मजबूती दें और उसे एक्सीलरेट करें। तो दोस्तों और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।